दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा। इस किताब के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ना चाहिए। अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को 25 साल पहले लिखा था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है या और बढ़ गई है। इस किताब की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में लिखी गई ये किताब आज भी धुआंधार बिकती है। 100 से ज़्यादा देशों में 50 से अधिक भाषाओं में ये किताब छप चुकी है। इस किताब में कियोसाकी ने दो पिताओं के बारे में बात की है। एक वो अपने खुद पिता के बारे में और दूसरे अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता के बारे में। कियोसाकी बताते हैं कि उनके पिताजी PhD स्कॉलर थे जो इस किताब में पुअर डैड हैं। दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिताजी एक बिजनेसमैन थे जो इस किताब में रिच डैड है। इस कहानी के जरिए कियोसाकी अमीर बनने की सोच को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं इस किताब की 5 सीखने वाली बातें जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। कियोसाकी की जो पहली सीख है वो है कि चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। शुरू से ही अपने बच्चे को सिखाते हैं कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी पहुंच से दूर है। वही रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको महंगी चीज़ चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद ही किसी चीज़ को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसकी संभावना ख़त्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वही जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं, तो आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है, नए नए रास्ते खोजने लगता है। लिहाजा आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। कियोसाकी बताते हैं उनके पिता भले ही PhD थे, लेकिन मंथ एंड में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे। वहीं उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड हाई स्कूल तक पढ़े थे, लेकिन उनका सारा फोकस एसेट्स बनाने में एक्वायर करने पर होता था। उसकी वो सारी जानकारी रखते थे। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 5,000 रुपये बचाते हैं, वहीं दूसरा 50,000 कमाता है लेकिन आय का 20 से 30% बचाता है और एसेट्स बनाता है। लॉन्ग टर्म में 50,000 कमाने वाले के पास वेल्थ ज़्यादा होगा। मतलब कमाने इतना ही ज़रूरी है, बचत और उस बचत से वेल्थ क्रिएट करना। तीसरी बात ये किताब यह सिखाती है कि रिस्क लेना ज़रूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेना हमेशा हतोत्साहित किया जाता है। अगर बात पैसे की है तब तो बोला जाता है कि बिल्कुल रिस्क ना ले। कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीख लेना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मिडिल क्लास में नुकसान झेलने की क्षमता कम होती है, जबकि अमीर लोग घाटा भी झेल लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोहराते नहीं हैं। कियोसाकी लिखते हैं कि हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में कम से कम 4 बेसिक बातें पता होनी चाहिए। पहला, हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सके, समझ सके। दूसरा, इन्वेस्टिंग से हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। चौथा, टैक्स से संबंधित बातें हमें जानना चाहिए ताकि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसे बचा सके। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन धीरे धीरे अपना पैसा गंवा देते हैं। इसकी बड़ी वजह होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। कियोसाकी कहते हैं कि आप पूरा जीवन दूसरे के लिए काम करके यानी नौकरी करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक कर्मचारी अपने 1 महीने की मेहनत 1 महीने की सैलरी के लिए खर्च करता है,
वही एम्प्लॉयर कर्मचारी को जितनी सैलरी देता है उससे कई गुना निकालने पर फोकस रखता है। लिहाजा नौकरी में आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी आय में दूसरे किसी का हिस्सा नहीं होता है। आय पर कोई सीलिंग नहीं होती। आप जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा सेव कर पाएंगे, जितना सेव करेंगे उतना ज़्यादा एसेट्स एक्वायर कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिएगा।